जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन और वंदना कीजिए, आपका कल्याण होगा। जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से आलोक अंकल जी और नीलम आंटी जी के घर पर आलमबाग लखनऊ में दिनांक 25 जून 2023 को गुरु जी का सत्संग संपन्न हो गया है। गुरु जी की कृपा हमेशा आंटी जी और अंकल जी पर बनी रहे और गुरु जी की कृपा हमेशा सभी संगत जी पर बनी रहे। जय गुरु जी। चलिए गुरु जी का एक सत्संग सुनते हैं जो बहुत ही अनोखा और प्यारा सत्संग है। संगत जी पूरा सत्संग सुने। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उस पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है तथा हमें अपने किए गए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब चाहे हंस के भुगतो या रोकर भुगतो, हम जैसा किसी को देंगे वैसा ही लौटकर उससे वापिस आएगा। चलिए इसको समझते हैं। जय गुरु जी। निंदा का फल कैसे मिलता है सुनते हैं। राजा पृथु एक दिन सुबह सुबह घोड़ों के तबेले में जा पहुँचे। तभी वहाँ एक साधु भिक्षा मांगने आ पहुँचा। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देख पृथु क्रोध से भर उठे। उन्होंने साधु की निंदा करते हुए बिना विचार किए ही तबेले से घोड़ों की लीद उठाई और उसके पात्र में डाल दी। साधु भी शांत स्वभाव का था। साधु भिक्षा लेकर वहां से चला गया और वह लीद कुटिया के बाहर एक कोने में डाल दी। कुछ समय उपरांत राजा पृथु शिकार करने के लिए जंगल में गए। राजा पृथु ने एक जंगल में देखा कि एक कुटिया के बाहर घोड़े की लीद का बड़ा सा ढेर लगा हुआ है। उन्होंने देखा कि यहाँ तो न कोई तबेला है और न ही दूर दूर तक कोई घोड़े दिखाई दे रहे हैं। वह राजा आश्चर्यचकित हो गया और कुटिया में गया और साधु से बोले, महाराज आप हमें एक बात बताइए, यहाँ कोई घोड़ा भी नहीं है, न ही यहाँ कोई तबेला है, तो यह इतनी सारी घोड़े की लीद कहाँ से आई? साधु ने कहा, राजन यह लीद मुझे एक राजा ने भिक्षा में दी है। अब समय आने पर यह लीद उसी को खानी पड़ेगी, अर्थात जिस राजा ने यह लीद दी है यह लीद उसी को खानी पड़ेगी। यह सुन राजा पृथु को पूरी घटना याद आ गई कि वह कैसे एक साधु की निंदा किए थे और भिक्षा मांगने पर उस साधु को राजा ने लीद दी थी। अब राजा आश्चर्यचकित हो गए और भयभीत होने लगे कि यह मेरे जीवन में क्या आ गया। वो परेशान दिखने लगे और उनका मन भटकने लगा, चिंतित हो उठे। यह सुन राजा पृथु को पूरी घटना पुनरावृत्त हो गई थी। उन्हें याद आ गया था कि उन्होंने क्या किया है। वह साधु के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। उन्होंने साधु से प्रश्न किया, हमने तो थोड़ी सी लीद दी थी, पर यह तो बहुत अधिक हो गई है। साधु ने कहा, हम किसी को जो भी देते हैं वह दिन प्रतिदिन प्रफुल्लित होता जाता है, अर्थात जो हम किसी को देते हैं वह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहता है और समय आने पर हमारे पास लौटकर भी आता है। राजन यह उसी का परिणाम है। यह सुनकर पृथु की आंखों में आंसू भर आए। पृथु वहीं पर रोने लगे कि मैंने तो अपने जीवन में बहुत ही बड़ा अनर्थ कर दिया है, इससे मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी? यह अंदर ही अंदर राजा पृथु सोच रहे थे। वह साधु से विनती कर बोला, महाराज
मुझे क्षमा कर दीजिए। आइंदा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने पाप किया है, मैंने अनर्थ किया है, यह मैंने ही किया था। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने दुष्ट कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। राजा की ऐसी दुखमयी हालत देखकर साधु बोला, राजन, एक उपाय है। आप कोई एक ऐसा कार्य करना जो देखने में तो गलत हो पर वास्तव में गलत न हो। साधु ने राजा से ऐसा कहा। राजा फिर आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा मैं गलत काम कौन सा कर सकता हूँ जो वास्तव में वो सही हो। जब लोग आपको गलत देखेंगे तो आपकी निंदा करेंगे। जितने ज़्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे आपका पाप उतना ही हल्का होता जाएगा। आपका अपराध निंदा करने वालों के हिस्से में आ जाएगा। आपका पाप निंदा करने वालों के हिस्से में आ जाएगा। यह सुन राजा पृथु ने महल में आकर काफी सोच विचार किया और अगले ही दिन सुबह ही उसने शराब की बोतल ली और चौराहे पर राजा बैठ गया, क्योंकि उसे उस साधु की कही गई बात का पालन करना था। सुबह सुबह राजा को इस हाल में देखकर वहाँ के सभी लोग, सभी प्रजा आपस में राजा की निंदा करने लगे कि कैसा राजा है, कितना निर्दयी है, कितना दुष्ट है। क्या यह शोभनीय है जो राजा एक चौराहे पर शराब की बोतल लेकर बैठा है। सभी प्रजा निंदा करने लगे, पर निंदा की परवाह किए बिना राजा पूरे दिन शराबियों की तरह अभियान करता रहा, क्योंकि उसे अपने बुरे कर्म कटवाने थे। जब तक वह बुरे कर्म न कटवाता उस पाप से निकल न पाता। इस पूरे कृत्य के पश्चात जब राजा पृथु पुनः साधु के पास पहुँचे तो लीद के ढेर पर एक मुट्ठी लीद देखकर आश्चर्य से बोला, महाराज, यह कैसे हुआ? इतना बड़ा लीद, बड़ा ढेर कहाँ गायब हो गया? यहाँ तो बहुत बड़ी लीद थी, वह लीद कहाँ चली गई? साधु ने कहा, राजन, यह आपकी अनुचित निंदा के कारण ही हुआ है। जिन जिन लोगों ने आपकी अनुचित निंदा की है, आपका पाप उन सब में बराबर बराबर बट गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें और किसी की निंदा से बचें। साथ संगत की सेवा करें, गुरु जी का सत्संग सुनें और सत्संग में फरमाए गए वचनों को अपने हृदय में विस्तार से बैठाएं। उसका चिंतन करें, मनन करें, सिमरन करते रहें। किसी की यूं ही निंदा करके अपने कर्मों को मत बढ़ाइए। जितना आप निंदा करेंगे आपके कर्मों में जुड़ता जाएगा। जैसा कि आपने अभी राजा को देखा, दुनिया में जो करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। इसलिए हम अपने आप को देखें, अपने अंदर झांकें, न कि दूसरों की निंदा करें। जय गुरु जी। चुगली बिल्कुल न करें। अगर हम किसी की निंदा चुगली करने से नहीं हटते हैं तो हमारे कर्मों का ढेर भी उस लीद के ढेर की तरह बढ़ता जाएगा, जो आगे चलकर आप पाप के भागीदारी बनेंगे। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करना ही जीव का कर्तव्य है और जीवन का वही मूल्य है, और इसी से जीवन
सफल भी होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आप समझ गए होंगे इस सत्संग के माध्यम से कि हमें कैसे अपने जीवन में रहना चाहिए और सभी संगत के साथ, सभी अच्छा मनुष्य के साथ जिसे कैसे प्यास लग रहना चाहिए। महादेव शुक्राना गुरु जी हैं संगत जी, जिन्हें उन पर अटूट विश्वास हो। जिस चाँद पर तुम्हें गुमान है वो चाँद मेरे भोले के सिर पर विराजमान है। जिसका मुझे सदा ही रहा इंतजार है वो एक भोला और एक सोमवार है। शिव साथ है तो असंभव भी संभव है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नाम जप कर देखो भोलेनाथ का, मन को चैन मिल जाएगा। गुरु जी की भक्ति से बंदे तेरा जीवन संवर जाएगा। जय गुरु जी। तुमसे अलग कुछ भी नहीं चाहिए जिंदगी में, सुनो गुरु जी। अभी भी तुम, आगे भी तुम और हमेशा बस तुम मेरे हृदय में विराजमान हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के मर्जी के बिना हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता, इसलिए गुरु जी का हमेशा शुक्राना करें। गुरु जी अवश्य कृपा करेंगे। गुरु जी संगत जी से बेहद प्यार करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना।